नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मैराथन क्लास में। तो आज हमारी लास्ट मैराथन क्लास रहने वाली है रिगार्डिंग योर एचपीटेट मेडिकल, क्योंकि कल आपका मेडिकल का एग्जाम है। एचपीटेट मेडिकल का एग्जाम है 13 जून 2026 को। तो आज हम बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये आपकी। पीछे कितनी सारी मैराथन क्लासेस ली है हमने, साथ में एनसीईआरटी 11-12 आपकी कंप्लीट करवाई हुई है। तो आप वो सारी प्लेलिस्ट भी देख लें क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम आज की क्लास का, जो है व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का क्या मतलब होता है? देखो, हाइड्रोपोनिक्स ऐसी टेक्निक होती है जहां पर हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं। कहाँ पर? न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं, सोइल में नहीं। ठीक है, सोइल में नहीं ग्रो करते हैं और इसलिए इसको सोइल लेस कल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोइल लेस कल्चर भी कहा जाता है। एंड ये जो टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स की, किसने दी थी? जूलियस वॉन सैच्स ने। ठीक है, इन ईयर 1860। ओके, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। यस, सॉल्यूशन जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स होंगे जो एक प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होंगे। ठीक है जी, सॉइल का यूज नहीं किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइजेस। अब दो तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, एक होती है साइक्लिक और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक। ओके, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी ही बनेंगे, सिर्फ एटीपी ही बनेंगे, जबकि जो होती है हमारी नॉन साइक्लिक में एटीपी भी सिंथेसाइज होते हैं, जबकि एनएडीपीएच भी सिंथेसाइज होते हैं। तो ये डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ओके, साथ में एक डिफरेंस ये भी है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो है हमारा जीनस रिप्रेजेंट्स। जीनस का क्या मतलब है? जीनस रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, collection of plants or animals, group of closely related species of plants or animals। तो yes, genus मतलब कि closely related species of plants and animal। चलिए, स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस। सबसे छोटा एनिमल वायरस कौन सा है? फुट एंड माउथ वायरस, पोक्स वायरस, टोबैको मोज़ैक सैटेलाइट, सिट्रस ट्रिस्टिया वायरस। इट इज फुट एंड माउथ वायरस। ठीक है, फुट एंड माउथ वायरस, तो इसको बोलते हैं फुट माउथ डिजीज वायरस। फुट माउथ डिजीज वायरस, फुट माउथ डिजीज वायरस, FMDV। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। इन तीनों में कॉमन क्या है? ओविपैरिटी, क्या सभी एगले करते हैं? पैरट तो एगले करेगा, प्लेटिपस भी एगले करेगा, बट कंगारू एगले नहीं करेगा। तो ये तो गलत हो गया। होम्योथर्मल, क्या सभी वार्म ब्लडेड हैं? क्या सभी वार्म ब्लडेड हैं? यस, पैरट वार्म ब्लडेड है, प्लेटिपस भी वार्म ब्लडेड है और कंगारू भी वार्म ब्लडेड है। तो यहीं से हमारा सही हो गया ऑप्शन बी। ठीक है जी, पैरट किस में आएगा? हमारे एव्स में, जो बर्ड्स हैं। जबकि प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस मैमल है विच इज मोनोट्रीम। मोनोट्रीम, और आपको पता है प्लेटिपस इज एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल, तो ये एक्सेप्शन है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा था कि विच मैमल लेज एग, तो इट इज प्लेटिपस। ठीक है, और कंगारू आपको पता है मार्सुपियल है। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ से ये हमारा। वेनम ऑफ कोबरा, जो कोबरा का वेनम होता है वो हमारे किस सिस्टम को अटैक करता है? डाइजेस्टिव, इम्यून, नर्वस, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये अटैक करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, क्योंकि आपको पता है जो वेनम होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कनेक्टिव टिश्यू शीथ जो मसल फाइबर को कवर करती है। ठीक है, मसल फाइबर को कवर करने वाली है हमारा मसल फाइबर है, और बाहर में एक टिश्यू शीथ है और इसका नाम है एंडोमाइसियम। क्या है? एंडोमाइसियम। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया क्या है?
अब देखो नेफ्रीडिया जो है इट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। अब अर्थवॉर्म में 3 तरह के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, सेप्टल, इंटेग्युमेंट्री और फेरेंजियल नेफ्रीडिया, जिनमें से फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया हम किन नेफ्रीडिया को बोलते हैं, इंटेग्युमेंट्री नेफ्रीडिया को, ठीक है, इंटेग्युमेंट्री नेफ्रीडिया को बोलते हैं। क्योंकि कुछ सेगमेंट्स में ये जो इंटेग्युमेंट्री नेफ्रीडिया हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, बिल्कुल क्लस्टर में, इस वजह से इनको हम बोलेंगे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है। कौन से सेगमेंट में, जो हमारा 40th 50th एंड 60th सेगमेंट होता है वहां पर पाए जाएंगे आपके ये फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। चलो, हु प्रपोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर किसने दिया था, दिस लॉ वाज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर, ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने ये लॉ दिया था, ऑप्शन बी। ओके, फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या है, शायद मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, आपको कैसे याद रखना है, कौन mg, ठीक है, ये कंपोनेंट है क्लोरोफिल के, कौन mg। अगर बात करें हम क्लोरोफिल ए की, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए में C55H74O5N4 mg, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, कहाँ पर है, ढूंढ लो, H72, यहीं से क्लियर हो गया। जबकि क्लोरोफिल बी में C55H70O6N4 mg, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में। स्ट्रोंगेस्ट अमाइलेज, सबसे स्ट्रोंग अमाइलेज कौन सा है, सलाइवरी है, गैस्ट्रिक है, इंटेस्टाइनल है या फिर पेनक्रियाटिक है, तो सबसे स्ट्रोंग अमाइलेज है हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब आपको पता है अमाइलेज का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसको अमाइलॉप्सिन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, अमाइलॉप्सिन भी कहते हैं, ऑप्शन डी। डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स, डेक्स्ट्रोकार्डिया का क्या मतलब है, कार्डिया जो हार्ट से रिलेटेड है, डेक्स्ट्रो का मतलब है, ऐसे तो हार्ट हमारे लेफ्ट साइड पर होता है बॉडी में, बट जब डेक्स्ट्रोकार्डिया कंडीशन होती है तो हार्ट राइट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सो दिस इज डेक्स्ट्रोकार्डिया, ऑप्शन ए। किडनी रिसीव्स अबाउट हाउ मेनी ब्लड पर मिनट, एक किडनी ब्लड 1 मिनट में कितना रिसीव करती है, ठीक है, तो किडनी रिसीव करती है लगभग 1200 ml ब्लड पर मिनट, यानी कि 1.2 लीटर ब्लड पर मिनट। ओके, कितनी बोन्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, स्कल में होती हैं 29 हड्डियां, 29 बोन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। चलो, एक्टन, a comb like structure found in the eye of, repeated question है, एक्टन जो कि एक कोम्ब की तरह स्ट्रक्चर है, किस ऑर्गेनिज्म की आईज में आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलता है आपको बर्ड्स की आईज में, बर्ड्स की आईज में। Which hormone is responsible for milk ejection, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, पहले करवा चुकी हूँ मैं ये सारे क्वेश्चन भी आपको। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, और इस हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट करेंगी, तो ये ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट कर देती हैं, किसे प्रिवेंट करेंगी, ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट कर देती हैं, एग ही रिलीज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है। Cell mediated immunity inside the human body is carried out by cell mediated immunity, ठीक है, किन सेल्स की वजह से होती है, ये होती है हमारी टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, जो हमारे टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनकी वजह से। वैम कंटेन्स, अब ये वैम क्या है, इट इज वेसिकुलर, वेसिकुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है, वेसिकुलर अर्वेसिकुलर माइकोराइजा, जो कि एक तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे माइकोराइजा आपको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस के बीच में और जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके बीच में,
ओके। तो वैम कंटेन्स व्हाट? सिम्बायोटिक फंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया फंगस और रूट्स के बीच में एसोसिएशन। क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन, क्रोकोडाइल और बर्ड की एसोसिएशन किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोसिस का है, प्रेडेशन का है, पैरासिटिज्म या फिर प्रोटोकोऑपरेशन का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है किसका? प्रोटोकोऑपरेशन का, जहां पर क्या होता है कि जब क्रोकोडाइल अपना मुंह खुला रखता है तो बर्ड उसके मुंह में एंटर करेगा और जो भी मीट के स्क्रैप्स होंगे या फिर कुछ लीचेस उसके माउथ में दांतों के बीच में फंसी होंगी उनको ले जाएगा, ठीक है, जो हमारा बर्ड है वो। इससे क्या होगा? दोनों का ही फायदा है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि उन दोनों के सर्वाइवल के लिए ये एसोसिएशन जरूरी ही है, कि अगर बर्ड और क्रोकोडाइल की एसोसिएशन नहीं होगी तो ये दोनों सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस एसोसिएशन को बोला जाता है प्रोटो कोऑपरेशन। The green leaves of plant absorb which of the following in the visible spectrum? कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं हमारी ग्रीन लीव्स? ठीक है, तो ग्रीन लीव्स एब्जॉर्ब करती हैं ब्लू और रेड लाइट को, ब्लू एंड रेड लाइट। For how many years the yeast Saccharomyces can be in dry state? ठीक है, जो ईस्ट है हमारा Saccharomyces, आप देखते हैं हम घरों में भी यूज करते हैं उसका रोटी वगैरह बनाने के लिए। तो कितने टाइम तक ये ड्राई स्टेट में रह सकता है? लगभग 2 वर्षों तक। ठीक है, लगभग 2 इयर्स तक। नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस, जो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होती है, जो लार्वा से, जो लार्वा होता है, लार्वा का क्या नाम है फ्रॉग का? टेडपोल। जो लार्वा से एडल्ट बनेगा उसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है, जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे प्रोग्रेसिव है चाहे रेट्रोग्रेसिव चेंजेस है, वो कौन सा हार्मोन इन चेंजेस को कंट्रोल करता है? सो दिस इज थायरॉक्सिन हार्मोन। ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, which of the following is a bird flu virus which is also known as avian flu virus? ठीक है, avian flu virus कौन सा है हमारा? It is H5N1, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। H5N1 is avian flu virus। मुर्रा इज अ ब्रीड, मुर्रा इनमें से किसकी ब्रीड है? काऊ की है, बफेलो की है, गोट की है, शीप की है? तो मुर्रा ब्रीड है बफेलो की, ठीक है, बुफेलो की। बुफेलो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? बुबैलिस, बुबैलिस, ठीक है। ऑप्शन बी। बाय वेट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? वेट के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज होती है ब्लड की हमारी बॉडी में? तो ये होती है लगभग ऑन एन एवरेज 7%, ठीक है, 7%। ओके, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हर बच्चे को पता है स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ऑप्शन डी। और लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 दिन। ओके, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन, सबसे ज्यादा एक्टिव ऑर्गन कौन सी होती है? तो हमारा लिवर मेटाबॉलिकली सबसे एक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? अब आपको पता है दो किडनीज होती हैं ह्यूमन बॉडीज में, एक किडनी में होते हैं 10 लाख नेफ्रॉन। अब यहाँ पे पूछा गया ह्यूमन बॉडी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हम 10 लाख को भी टिक करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब दो किडनीज हैं तो दो किडनीज में कितने नेफ्रॉन्स होंगे? 20 लाख होंगे, यानी कि 2 मिलियन nephrons are present in human body. The bacteria for Japanese fever affect which organ of body? एक बैक्टीरिया कोज करता है जापानीज फीवर, जिसको हम जापानीज एनसिफेलाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है, जापानीज एनसिफेलाइटिस भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन पर अफेक्ट करेगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हेडेक हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है इस वजह से। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा। ओके, व्हाट इज पाइनस? पाइनस क्या है? तो आपको पता है पाइनस क्या है? इट इज अ ट्री, पाइनस इज अ ट्री, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। डैमेज ओजोन लेयर किस लेयर में है हमारी ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में। इजी क्वेश्चन, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है ओजोन लेयर। टर्म इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्थर जे टेंसले ने दी थी टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। अब आप मुझे बताना कि जो इकोलॉजी टर्म है ये किसने दी थी? ठीक है, इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलो,
द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म? प्लांट्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, आपको करेक्ट मैच देखना है। एड्स बेसिलस नो, मलेरिया ट्रिपेनोसोमा नो, टाइफॉइड साल्मोनेलाई यस, गोनोरिया वायरस नो। ठीक है, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया व्हिच इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी। अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू हाई माउंटेन पीक। ठीक है, कोई सी पर रहता है, अब वो चला गया माउंटेन पीक पर, तो उसकी ब्रीदिंग इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी ब्रीदिंग इंक्रीज होगी। क्या होगी? उसकी ब्रीदिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है जितना ही हाइट होगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ओके, और उससे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी जो है इसका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसलोकेशन होना है प्लांट्स में, तो किस फॉर्म में ट्रांसलोकेशन होता है? ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, ये सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेशन होता है। ये याद रख लेना, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो ए बैंड है हमारा, क्या उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, अनचेंज रहेगी? तो यस, ए बैंड की जो लेंथ है ना वो अनचेंज रहती है, उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। ऑप्शन सी। ओके, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी है हमारी? तो आपको पता है 11th और 12th जो है ये है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। प्रीनेटल डिफेक्ट्स, अगर बच्चे में फीटस में कोई भी डिफेक्ट है तो डिलीवरी के पहले कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? उनको डिटेक्ट किया जाता है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से। किस टेक्निक से? एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से, जहां पर कोई भी जेनेटिक इफेक्ट है वो एमनियोटिक फ्लूइड से डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, चलो ऑप्शन बी। पेब्राइन इज द डिजीज ऑफ, पेब्राइन किसकी डिजीज है? तो पेब्राइन सिल्क वर्म की डिजीज है। सिल्क वर्म का बायोलॉजिकल नेम क्या है? बॉम्बेक्स मॉरी। ओके, बॉम्बेक्स मॉरी। और पेब्राइन डिजीज जो है इसको कौन कॉज करेगा? इसको कॉज करती है एक फंगस, फंगस जिसका नाम है नोजेमा, नोजेमा बोम्बाइसिस। ठीक है, नोजेमा बोम्बाइसिस फंगस जो है जो पेब्राइन डिजीज कॉज करती है। ऑप्शन बी। फोटोकेमिकल स्मग में इनमें से क्या नहीं होगा? फोटोकेमिकल स्मग में TAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोकेमिकल स्मग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, रेट, हार्ट बीट का रेट कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा? तो मैंने बताया आपको, इट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रीदिंग को भी यही कंट्रोल करता है। एन एरिया ऑफ द रेटिना विच डज नॉट हैव रोड्स एंड कोन सेल्स। अब आपको पता है रेटिना में रोड सेल्स होती हैं जो हमको डिम लाइट में देखने को मदद करती हैं, जबकि कोन्स ब्राइट लाइट में देखने को मदद करती हैं। कौन सा एरिया होगा रेटिना का जहां पर ना ही रोड्स होंगी ना ही कोन्स होंगी? तो इस एरिया को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। पोमोलॉजी किसकी स्टडी है? तो पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की स्टडी को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। प्लांट्स ग्रो इन लोअर लाइट इंटेंसिटीज, जहां पर लो लाइट इंटेंसिटीज होंगी उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? हेलियो लॉन्ग डे शेड, शेड टॉलरेंट या फिर डे न्यूट्रल, इनको हम बोलते हैं शेड टॉलरेंट प्लांट्स। ठीक है, और दूसरी टर्म है स्कायोफाइट्स। ठीक है, हेलियोफाइट जो होते हैं वो सन लविंग प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा लाइट पसंद है, और स्कायोफाइट्स जो शेड में रहते हैं। ऑप्शन सी। लार्जेस्ट डिकम्पोजर कौन है हमारे फॉरेस्ट के? लाइन, मोल्ड्स, मशरूम्स, ईस्ट, नन ऑफ दीज। तो हमारे जो मोल्ड्स और मशरूम्स हैं ये सबसे बड़े डिकम्पोजर्स होते हैं। पोपी प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो ओपियम इल्ड करेगा? ठीक है, तो जो लेटेक्स होती है अनराइप कैप्सूल की, आप देखते हैं लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है ओपियम। ओके, और पोपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? इट इज पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन ए सही हो गया है ना। द लाइन विच लाइज बिटवीन 55 to 60 डिग्री लेटीट्यूड
कैनॉट ग्रो ट्रीज बियॉन्ड इट इज कॉल्ड। इस लाइन को हम बोलते हैं टिम्बर लाइन। क्या बोलते हैं? टिम्बर लाइन बोलते हैं। ऑप्शन सी। 10% लॉ किससे रिलेटेड है? 10% लॉ रिलेटेड है एनर्जी ट्रांसफर का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, क्योंकि लिंडमैन ने कहा था, लिंडमैन का जो 10% लॉ था या फिर 10% रूल था, उन्होंने कहा कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। इसलिए जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है, वो हमेशा हमेशा अपराइट ही रहता है। हमेशा अपराइट ही रहता है, क्योंकि 10% एनर्जी जो है वो हर ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। ओके, टैक्सोल दैट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग। टैक्सोल एक एंटी कैंसर ड्रग है, वो किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? बार्क से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ये भी याद रखना। और किस प्लांट की बार्क से एक्सट्रैक्ट की जाती है? तो ये एक्सट्रैक्ट की जाती है टेक्सास, टेक्सास बेकाटा से। टेक्सास बेकाटा, टी बेकाटा, ऑप्शन सी। ओके, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस कंट्री की है? तो ब्राजील में है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन ए। ऑर्गेनाइजेशन जो रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज पब्लिश करती है, यानी कि जो रेड डाटा लिस्ट पब्लिश करती है, तो ये है हमारी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। वेलामन एक स्पॉन्जी टिश्यू है, किस तरह की रूट्स में? ओके, फ्लोटिंग, एसिमिलेटरी, पैरासिटिक, एपिफिटिक। तो जो हमारी एपिफिटिक रूट्स होती हैं उनमें एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेलामिन। ओके, और वेलामिन का क्या काम है? वेलामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ओके, ऑप्शन डी। फिल्लोक्लैड किसकी मॉडिफिकेशन है? फिल्लोक्लैड मॉडिफिकेशन है स्टेम की। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे आप देखते हैं जो कैक्टस प्लांट है ना, यानी कि ओपेंशिया है, इसमें आपको ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। जो स्टेम है वही फ्लैट होगी, वही फ्लैशी होगी, और वो ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है। ओके, और जहां पर जो लीव्स हैं, जो लीव्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गए हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। करेक्ट मैच कौन सा है इनमें से? कोल्चिसियम ऑटोमोनियल सोलेनेसी से बिलोंग करता है, पिटूनिया सोलेनेसी से, ग्लोरियोसा फेबेसी से, ट्राइफोलियम लिलिएसी से। तो पिटूनिया बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली, ऑप्शन बी। प्लेसेंटा और पेरिकार्प, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों ही एडिबल पोर्शन है, किसमें? दोनों एडिबल हैं हमारे टोमेटो में। ठीक है, टोमेटो में। ओस्मोफोर्स क्या सिक्रीट करते हैं? तो ओस्मोफोर्स ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं जो सिक्रीट करेंगे एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, जो कि फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स सिक्रीट करते हैं ये। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा प्योर वाटर का? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा प्योर वाटर का 0। क्या होगा? 0, ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में बैठने से पहले, तो मुझे डीएम कर दो। इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, यहाँ पर भी पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एचपीटेड मेडिकल वालों, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना, टाइम मैनेज कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत रहता है, तो आराम से आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।